हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मैंने एसएनसी एंड आईसीटी के बेस पर एक कोर्स लॉन्च किया है जो बेसिक टू एडवांस होने वाला है। अभी तक इसके करीब 4 लेक्चर आ चुके हैं। फ्रैक्टल नेचर, स्ट्रक्चर मैपिंग एंड वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स पर। अगर आपने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले आप जाएं एंड ये 3 जो लेक्चर्स आए हुए हैं इन्हें कंप्लीट देखें। देन आज का जो लेक्चर है उनमें हम सीखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफईसी क्या होता है, एंड देन हम सीखेंगे कि वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क करता है, कौन सा वर्क नहीं करता है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, देन ऑर्डर फ्लो को हम किस तरह यूज़ में लाते हैं। देन सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट क्या करे, एक स्विंग बनाए। एग्जाम्पल के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया हुआ है, सॉरी, ठीक, मार्केट ने यहाँ पर एक स्विंग बनाया हुआ है। देन वो क्या करता है, यहाँ से अपसाइड के लिए निकलता है। देन सबसे पहले मैं एफईसी की बात करूँ तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकंड कैंडल का लो, फिर से रिपीट कर रहा मैं, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप होता है हम उसे एफईसी कहते हैं। देन एफईसी के साथ में जो कैंडल होती है, एफईसी के साथ में जो कैंडल होती है हम उसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मे बी ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उतनी कठिन चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इस पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई बंदा इसे नहीं भी जानता हो तो ये सारी चीज़ें कम समय में बेहतरीन तरीके से सीख पाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड के लिए है, देन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक स्विंग बनाया हुआ है। देन मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकल रहा है एंड जो हमारी कैंडल है, ठीक, हमारी जो एक कैंडल है, देन उसका हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में जो गैप होता है हम उसे एफईसी कहते हैं। देन एफईसी के साथ में जो कैंडल होती है हम उसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। अब सीओ भाई हमारे माइंड में यार बहुत सी जो डाउट्स वगैरह है वो आ रहे हैं कि यार ये तो समटाइम्स क्या होता है सीओ भाई कि यहाँ पर जो एक ऐसी मतलब बाइंग साइड की लेग बनती है, ठीक, तो सीओ भाई यार यहाँ पर तो समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एफईसी आ जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक स्विंग बना था देन ऊपर साइड गया, सीओ भाई कभी कभी ये बीच में भी बन जाते हैं। तो यार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वर्क करेगा, नहीं बनेगा या नहीं करेगा। या शिवा भाई ये एक डाउट होता है कि चलो ठीक है, आपने स्विंग बोला, चलो हमने यहाँ पर 3 स्विंग को मार कर लिए एंड वहाँ पर हमें 3 ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गए। और शिवा भाई हम यहाँ पर एक कन्फ्यूज हो गए कि यार पहला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या सेकंड वाला वर्क करेगा या थर्ड वाला करेगा। टेंशन ना लो, मैं भी आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। देन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं बता दूँ। देन आपके जो मैं जब सीख रहा था एंड मेरे जो माइंड में जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स वगैरह थे, वो भी अभी आपके जो माइंड में आ रहे हैं। देन मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दो, ठीक। देन यही वीडियो में क्लियर करूँगा, कोई टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओ ताकि मैं ये सारी चीज़ें पहले कवर कर दूँ। देन आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। देन ये बुलिश साइड में देखे थे, देन डाउन साइड में ये सेम होता है। इसमें ये होता है कि फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, फिर से फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो गैप होता है हम उसे एफईसी कहते हैं। देन एफईसी के साथ में जो ओवरलैप कैंडल होती है हम उसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ठीक। देन अब समटाइम्स मैंने देखा है कि जो मेरे ग्रुप में जो भाई लोग हैं, देन वो क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि ठीक, वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने में ही गलती कर रहे थे। देन गलती इस प्रकार से कि जैसे ये कैंडल है, देन उसके साथ में ही अंदर पे, उसी कैंडल के अंदर पे आने के इनसाइड में एक कैंडल है, तो वो गलती ये कर रहे थे कि वो इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे थे। बट नहीं मेरे भाई, ये जो आप मार्क कर रहे हो वो गलत होता है, इसे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है एंड वो जो मार्क करने का तरीका है वो भी गलत है। देन हमें क्या करना है, ये जो कैंडल है उसे जो इनसाइड के अंदर पे है ना, जो बिग कैंडल होती है उसे हमें मार्क करना होता है। देन साथ में जो एफईसी बना होता है हमें उसे भी मार्क करना होता है, ठीक। देन सीओ भाई ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने क्या किया, लो लगाया है, देन अपसाइड के लिए गया है, बट ठीक, अर्जा भाई,
तो इसने क्या किया है, जो हमारी ऑटो ब्लॉक कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई। पर शिवा भाई, क्या बिना एफईजी के ऑटो ब्लॉक नहीं हो सकता? जी नहीं, बिना एफईजी के जो है हमारा ऑटो ब्लॉक नहीं हो सकता है। ऑटो ब्लॉक वही वैलिड होगा जिसमें हमारी जो है एफईजी हो। बट इस वाले केस में यूं हुआ है कि, अरे भाई बन जा यार, ठीक। आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो परफेक्टली हुआ है। बट आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेकंड थर्ड वाली जो कैंडल थी, उसने क्या की है, जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल थी उसको टैप कर चुकी है। देन हम क्या गलती करते हैं कि हम इसे ऑटो ब्लॉक मार्क कर देते हैं। बट नहीं मेरे भाई, ये एक इनवैलिड ऑटो ब्लॉक माना जाता है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। अगर तो सिवा भाई सही क्या होगा, हाँ, इसमें एक प्रॉपर तरीके से जो है ऑटो ब्लॉक होना चाहिए, सॉरी एफईजी होना चाहिए। वो एफईजी छोटा हो या इतना बड़ा हो मैटर नहीं करता है, बट एफईजी होना ज़रूरी है। ठीक है शिवा भाई, क्या हो कि ये जो फोर्थ वाली कैंडल है इस एफईजी को टैप कर दे, तो क्या हम इस एफईजी को वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ, अगर मार्केट क्या करे, कल को ऊपर जाए देन नीचे के लिए आए, तो यह एफईजी तो वर्क नहीं करेगा, बट यह ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर वर्क करेगा। ठीक, यह एफईजी तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो या एफईजी हो, सिर्फ एक ही बार टैप होने पर वर्क करता है। सेकेंड टाइम टैप करने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। देन एफईजी ने फर्स्ट टाइम टैप किया, मार्केट अपसाइड गया, देन डाउन साइड आया, तब हाँ मे बी ये हर टाइम वर्क नहीं करता है, पर हाँ 70 to 80% ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क करता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों वर्क नहीं करेगा, जो 20% टाइम है क्यों वर्क नहीं करेगा, वो सारा कुछ क्लियर मैंने ये जो वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग्स का जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें मैंने क्लियर किया है। करीब 1.5 घंटे का लेक्चर है, पर यकीन मानो 1.5 घंटे आपके बेकार नहीं जाएंगे। देन आपने यूट्यूब पर 1000 वीडियोस देखे होंगे, बट आपको लिक्विडिटी पर जो कॉन्सेप्ट मैंने ये जो लेक्चर नंबर 3 बनाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन है। एंड आपको, अगर आपको आता भी है या नहीं भी आता है, देन अगर आपको आता भी है तो यकीन मानना कि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। देन थर्ड पोजीशन पे मैं आता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि, ठीक, तो शिवा भाई क्या हो कि चलती वाली लेग में, कहने का मतलब कि मार्केट क्या करे, लो लगाए देन अपसाइड के लिए जाए। बट शिवा भाई किसने क्या किया, इधर ऑर्डर ब्लॉक ना बनाते हुए, इधर नीचे पे ऑर्डर ब्लॉक स्विंग पे ना बनाते हुए, इसने बीच में ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। शिवा भाई इसने बीच में ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, एंड इसके साथ में एफईजी भी है। तो क्या शिवा भाई ये ऑर्डर ब्लॉक एंड जो एफईजी है ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा? जी हाँ, जी हाँ एंड जी ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वर्क करेगा भी और वर्क नहीं भी करेगा। देन इसके पीछे का रीज़न यूँ है, बस ये थर्ड वाला लेक्चर आप जाकर के देख लो। ये जो डाउट्स वगैरह है मैंने इसमें सारा कुछ क्लियर किया है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वर्क नहीं करेगा, या कौन सा स्विंग है उसे लेकर के जाएगा एंड कौन सा स्विंग लेकर के नहीं जाएगा। देन मैं मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है, एंड आपने जो अभी तक कर सीखा है मैं वो भी अभी बताने के लिए रेडी हूँ। कहने का मतलब यूँ कि आपने यूँ सीखा होगा कि आपको 2 सेकंड यार, ये क्या हो रहा है भाई। ठीक, आपने अभी तक यूँ सीखा है कि मार्केट जब हायर हाई हायर लो लगा करके एक रैली में अपसाइड के लिए जाता है, तो उसमें समटाइम्स यूँ होता है कि मल्टीपल जो ऑटो ब्लॉक वगैरह है ना वो बन जाते हैं। देन आपको जितने भी यूट्यूबर्स मिले हैं उन्होंने यही बताया होगा कि पहला वाला ऑटो ब्लॉक वर्क करता है एंड लास्ट वाला ऑटो ब्लॉक वर्क करता है, बट थर्ड वाला नहीं, जो बीच का होता है वो वर्क नहीं करता है। तो ये कोई बात होती है कि मतलब बीच वाला वर्क नहीं करेगा, कोई सेंस वाली बात है? क्या हो अगर ऑपरेटर की जो क्वांटिटी वगैरह है वो यहीं पर हो, क्या हो कि ऑपरेटर लोगों की क्वांटिटी है वो और नीचे हो, या इस स्विंग के नीचे पर हो, ये भी ऑटो ब्लॉक पे ना हो या ये भी ऑटो ब्लॉक पर ना हो, तब क्या हो, ये तीनों ऑटो ब्लॉक टूट जाएगा? सोचने वाली बात नहीं है।
मतलब यूट्यूब पर जितना भी आपने इस कॉन्सेप्ट पर ऑर्डर बुक ऑर्डर फ्लो पर जितने भी लेक्चर देखे हो, सब में आपको पागल बनाया गया है। मेरी बात में भी आपको गलत लगे देन मेरे भाई, अगर मेरी बात अगर गलत है देन आप सही हो, तो आप अभी तक अगर प्रॉफिटेबल क्यों हो नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ और आप सही हो, जो यूट्यूब वाले सिखा रहे हैं वो सही है, तो अभी तक कर आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाएंगे। मे भी आप लगाते फर्स्ट वाला ऑटो ब्लॉक लेते एंड यहाँ से अपसाइड के लिए बूम हो जाते, देन इधर का टीपी रखते, आपका हर बार टीपी एडिट होता है, ऐसे एडिट होता ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑटो ब्लॉक टूट जाता, आप दूसरा वाला जो है उसे डिलीट कर देते, देन तीसरे वाले ऑटो ब्लॉक से जैसे ही इसे टैप करता देन अपसाइड के लिए आप ट्रेड लेते, देन आपका टीपी एडिट हो जाता, आपका प्रॉफिट होता, आप अभी भी लॉस में नहीं होते। तो व्हाट इज द रीज़न कि आप अभी भी लॉस में क्यों हैं? आप अभी भी लॉस में क्यों हो? इसका सीधा सा रीज़न है मेरे भाई, आपको जो जानकारी दी गई है वो सिर्फ एक थ्योरिकल दी गई है, बट ऐसा कोई बंदा नहीं है जो प्रैक्टिकली मार्केट में उसे सालों का एक्सपीरियंस किया हो देन उसे बताए। नहीं मेरे भाई, मैं ये भी बोलूँगा, हाँ, ये पीवाई वर्क भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, ये भी वर्क कर सकता है, नहीं भी कर सकता, देन ये भी कर सकता है, ये नहीं भी कर सकता। बस शिवा भाई तुमने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। जी नहीं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं किया हमने। जिस भी ऑर्डर ब्लॉक पर लिक्विडिटी होगी वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, अब वो बीच का हो, पहला हो या तीसरे नंबर का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता मेरे भाई। ऑर्डर ब्लॉक 10 बन जाए उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस फाइंड करते आना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक में किस ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी है एंड किस ऑर्डर ब्लॉक में जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं उनकी जो क्वांटिटी बची हुई है, कि हाँ यहाँ पर अगर दोबारा आए तो हमें यहाँ से अपसाइड के लिए एक अच्छी तगड़ी जो है रेले मिल सकती है, वो आपको फाइंड करते आना चाहिए। तो यार शिवा भाई ये हम फाइंड करना सीखेंगे कहाँ से? जी हाँ, थर्ड वाला लेक्चर है, ये वाला लेक्चर है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम शिवा है, ठीक, मैंने ठीक, ये करीब आप देखोगे 1 घंटा 25 मिनट का वीडियो है। यकीन मानना मेरे भाई, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा, या समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट ही तीनों ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है, नीचे की लिक्विडिटी लेता है, देन अपसाइड के लिए जाता है। तो मैंने उसमें ये सारा क्लियर किया है। वीडियो थोड़ी लंबी है बट यकीन मानना मेरे भाई, मैं जभी से बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ खास है, कुछ खास है मेरे भाई, यकीन मानना आप एक बार जा कर के देख लो। अगर आपको पसंद ना आए तो मुझे कमेंट में गाली दे देना, मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपका जो डाउट है कि भाई पहला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक एंड तीसरा ऑर्डर ब्लॉक, इसमें से कौन सा वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क करेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है वो वर्क नहीं करेगा, देन क्या होगा कि फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के जाएगा या लिक्विडिटी लेकर के जाएगा या तीनों ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा। ये जितने भी आपके जो सारे डाउट्स वगैरह है एंड आप उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा कि आप उसमें ये सीख जाओगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक में ऑपरेटर लोगों की लिक्विडिटी बची है, देन उस पर टैप करेगा, देन आप अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा वहां तक के लिए पकड़ पाओगे। ठीक, देन उसके बाद मैं चलता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक का हमें यूज किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, देन इसमें यूँ होता है कि मार्केट अगर अपसाइड के स्ट्रक्चर में हो, अगर मार्केट अपसाइड के स्ट्रक्चर में हो, देन उसमें जो एक सेलिंग का पुलबैक आता है, उसमें जो सेलिंग का पुलबैक आता है उसे हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। फिर इसे मैं इसे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, जब भी मार्केट क्या करे, ये मैं बुलिश साइड के लिए बता रहा, ठीक है, जब भी मार्केट अपसाइड जो स्ट्रक्चर है वो बना करके अपसाइड अपसाइड जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना करके अपसाइड जाता है, देन एक सेलिंग जो पुलबैक आता है, ये वाला जो हमारा सेलिंग का पुलबैक आया हुआ है, ये जो सेलिंग का पुलबैक आता है इसे ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। देन इसे हम कैसे यूज में लाएंगे वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट बट ठीक है, ये गोल्ड पे चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, देन आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आया है, थोड़ा सा पुल बैक डाउन साइड, पुल बैक डाउन साइड, पुल बैक डाउन साइड, पुल बैक। ठीक, तो हाँ, ठीक है, आप अगर देखोगे तो मार्केट ने डाउन साइड आया है एंड बाइंग साइड का एक पुल बैक दिया है, तो ये जो हमारी
डाउन साइड के स्ट्रक्चर में जो पुल बैक होता है उसे हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। समटाइम्स इसमें एक कैंडल होगी, समटाइम्स इसमें दो कैंडल होंगी, फिर समटाइम्स क्या होगा कि इसमें लगातार 2-4 कैंडल होगी। ठीक है, मैं इसमें इतनी गहराई से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑर्डर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ज़्यादा वर्क में अभी नहीं होता है, क्योंकि मे बी जो भी एसएमसी एंड आईसीटी जो बंदा सीखता है सबसे पहले उसे यही सिखाया जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, एंड एफईजी क्या होता है, उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। पर यकीन मानना मेरे दोस्त, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी पर अगर कोई बंदा ट्रेड करके अगर सक्सेसफुल हो जाता तो मे बी आज जो सक्सेस रेशो है वो 95 to 98% का होता। बट आप देखोगे कि 1 से 3% का जो सक्सेसफुल रेशो है अभी भी मार्केट में, यानी कि हम जो सीख रहे हैं देन वो हमें सिर्फ एक चूतिया बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। बट जो एक्चुअल नॉलेज है, सही नॉलेज है, वो यूट्यूब पर आपको मिलेगी ही नहीं। मे बी मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो जो नॉलेज है मैंने लाखों रुपए के कोर्स खरीदा हुआ है, देन उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। मैं आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, बट मैं यकीन कैसे दिलाऊं आपको। मैंने लाखों रुपए के कोर्स खरीदा बट मैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। मैंने एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, एसएल हंटिंग, ना जाने कितनी सारी स्ट्रेटजी सीखा, बट फिर भी मेरा घंटा कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने क्या किया, मार्केट को समय दिया, देन जो चीज़ें सीखा था उन्हीं को यूज़ में लाया, एंड उनमें जो हमें चूतिया बनाया गया था वो चूतिया वाली चीज़ों को हटाया। देन मैं अभी अच्छा खासा कमा रहा हूँ, देन अच्छा खासा मेरा घर परिवार जो है वो चल रहा है। देन हाँ, तो ये तो हो गया ऑर्डर फ्लो हमें किस प्रकार से मार्क करना होता है। अगर मैं इसके और मल्टीपल आपको एग्जांपल दूं तो आप देखोगे कि हाँ, मार्केट अपसाइड के लिए गया, डाउन साइड के लिए, अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए। तो सीओ भाई अगर क्या हो मार्केट का स्ट्रक्चर अपसाइड है, देन इसने जो ऑर्डर फ्लो वाला फुलबैक दिया हो उसमें क्या हो कि दो कैंडल जो है वो रेड रेड की बन जाए, बट एक बीच में अगर ग्रीन कलर की कैंडल आ जाए, तो सीओ भाई हमें वहां पर किस प्रकार से इसे यूज में लाना वो होता है। ठीक है भाई, 2 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ यहाँ पर थे। तो सीओ भाई हमें किस प्रकार से यूज में लाना होता है, तो आप देखोगे इस वाले ऑटो प्रो में आप यहाँ पर देखोगे तो इसने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स्थ, सेवंथ, बट जो एट्थ नंबर की जो कैंडल थी वो ग्रीन कलर की बन गई। बट उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि, ठीक है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी ये जो कैंडल है वो मैं इसे ब्लैक मार्क करता हूँ, 2 मिनट। ठीक, ये एक कैंडल है, ब्लैक कलर की कैंडल है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ की एक कैंडल मैंने यहाँ पर उठा करके रखा हुआ है, देन ये जो है उसकी वीक वगैरह है। ठीक, तो सीओ भाई क्या हो अगर इसके बीच में एक जो है ग्रीन कलर की कैंडल आ जाए। ठीक है, तो अब हमें ग्रीन कलर के कैंडल के बाद में, यानी कि इस ग्रीन कलर के बाद में जो रेड कैंडल होंगी उसे ऑर्डर को मार्क करना है, या इस पूरी लेगो को ऑर्डर को मार्क करना है। आपके अंदर एक कंफ्यूजन आता होगा, बट अगर अगर यह जो कैंडल है इनसाइड के अंदर में ना हो, इस रेड वाली कैंडल के अंदर में ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो इनसाइड में ना हो, तो इस वाली कैंडल के बाद में जो भी रेड कलर की कैंडल होगी हम उसे ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मैं इसे अभी 2 मिनट के लिए इसे क्या करता हूँ, इसकी जो वीक है मैं उसे ऊपर के लिए और कर देता हूँ, तो क्लियर है कि ये इनसाइड में नहीं है। तो शिवा भाई इस सिचुएशन में हम ऑर्डर फ्लो किसे मार्क करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम मार्क करेंगे ये जो हमारी लास्ट रेड कलर की कैंडल है उसे हम मार्क करेंगे। ठीक, और सीओ भाई अगर क्या हो कि ये जो वीक है वो प्रॉपर तरीके से जैसा बना हुआ है वैसा हो, एंड ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो रेड कलर के अंदर में हो, तो शिवा भाई हम किस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक, तो हमें रेड कैंडल के वीक
से लेकर के रेड कैंडल की वीक तक इसे मार्क करना होता है। देन ये जो एक हमारा जोन निकल के आता है, ये एक ऑर्डर फ्लो होता है। देन इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि ये जो सेलिंग मोमेंट आया हुआ होता है, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स लोग हैं, लोगों को सेलिंग के लिए ट्रैप करते हैं, उनकी जो एसएल वगैरह है वो हंटिंग कर देते हैं। देन उनकी जो क्वांटिटीज़ वगैरह बची होती है वो फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसे प्रॉपर तरीके से टैप किया है एंड अपसाइड का एक मोमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके पीछे की ये साइकोलॉजी होती है। ठीक ठीक है, हाँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें चार्ट पर जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है वो किस तरीके से मार्क करना होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इस पे बैक टेस्ट करके बताता हूँ ताकि मल्टीपल्स जो एग्जांपल वगैरह है वो हमें मिल पाए। ठीक है, मैं इस वाले लो से लेकर के जो भी अभी प्रेजेंट मार्केट चल रहा है वहाँ तक कर आपको बताऊँगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया हुआ था इधर पे। ठीक है, अरे यार ये तो सेम ही हो गया। ठीक, हाँ, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इनसाइड वाली जो कैंडल होती है, अगर आपने यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो ब्लैक कलर की जो कैंडल है वो इस ग्रीन कलर की कैंडल के इनसाइड में है। तो हमें जो ऑर्डर ब्लॉक है इस कैंडल को मार्क करना होगा। देन सीओ भाई एफईजी, हाँ, आप देखोगे तो ये, हाँ ठीक है। तो सीओ भाई हमें जो है एफईजी किस वाले कैंडल से मार्क करना है? क्या जो इनसाइड के अंदर में जो ब्लैक कैंडल है उसके हाई हाई को लेना है एंड थर्ड कैंडल के लो को लेना है? क्या ये सही है? जी नहीं, आपको जो कैंडल है हमारी बड़ी जो कैंडल है जिसके इनसाइड में जो कैंडल है, मतलब इनसाइड के बाहर वाली जो कैंडल है ये ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल, उसका हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, उसे हमें मार्क करना है एफपीजी के लिए। ठीक है, देन आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को जो है टैप किया हुआ है, देन अपसाइड के लिए गया हुआ है। ठीक है, सीओ भाई, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, क्या सीओ भाई ये वाला जो कैंडल है इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं क्या? जी नहीं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का जो है वो लो को ले चुका है। मतलब जो कैंडल हो गई ये वाली हो गई, देन सही ऑटो ब्लॉक क्या होता, यह वाली कैंडल अगर ऊपर होती तो आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाता। देन नीचे की जो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई हमारा एक एफईजी हो जाता। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि हाँ, ये कोई स्विंग नहीं है। स्विंग जो था मेन हमारा यहाँ पर था, बट यहाँ पर एक सेलिंग लेग में ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बना हुआ है। बहुत से लोगों के डाउट वगैरह थे। जी हाँ, तो आप फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंड फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई एफईजी, ये हमारा एफईजी होता है। ठीक, देन फिर मैं और ऊपर चलता हूँ। देन आप यहाँ पर देखो कि यह जो हमारी कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से परफेक्ट कैंडल है एंड आप देखोगे कि उसी के साथ में फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो एक एफईजी भी बना हुआ है। देन उसे टैप देन अपसाइड के लिए गया हुआ है। ठीक है, अब छोटी सी एक मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं इसलिए ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ क्योंकि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी पर चलता है एंड आपको जो यूट्यूबर्स है जिनसे आप सीखते हो, क्या उसे प्रॉपर तरीके से सही जानकारी है? क्या आपको वो जो चीज़ सिखा रहा है वो उसी चीज़ से पैसे कमा रहा है, नहीं कमा रहा है? मैं उन चीज़ों पर अभी नहीं जाऊँगा, बट आपको एक अभी सच्चाई दिखाता हूँ। सीओ भाई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत बढ़िया। सीओ भाई आपने जो हमें सिखाया हम वही मार्क कर रहे हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। देन सीओ भाई यहाँ पर क्या है, एक एफईजी भी है। तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट तरीके से वर्क करना चाहिए। जब भी इस पर टैप करें तो मार्केट का जो है ना वो तगड़ा मोमेंट आना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि इसे कितने गंदे तरीके से तोड़ दिया गया? और शिवा भाई आपने तो आंखें खोल दी हमारी। ऐसा क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसे इतने गंदे तरीके से तोड़ दिया गया? देन अपसाइड का आप मोमेंट देखो मेरे भाई। मे बी आप जिससे भी सीखते हो, जिससे भी सीख रहे हो,
क्या सीखा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं जो भी सिखाऊँगा वो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। मे बी 100% आपको मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ऑटो ब्लॉक आपको आता है, बट ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जो भी लेक्चर बनाऊँगा उसमें, कि आपको कुछ ना कुछ नया जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैं फिर अपसाइड के लिए निकलता हूँ। देन यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि शिवा भाई अभी आपने बताया था इनसाइड का जो लफड़ा है वो आपने बताया हुआ था कि एक कैंडल अगर इनसाइड में हो तो ठीक है, जो बड़ी कैंडल है हमें उसे मार्क करना है। पर शिवा भाई क्या हो जब इनसाइड कैंडल अंदर में एक से अधिक कैंडल आ जाए तब हमें किसे मार्क करना है? तब भी आपको जो सबसे बड़ी कैंडल है जिसके इनसाइड में सारी कैंडल आई हुई है उन्हें ही मार्क करना है। देन एफईजी किस प्रकार से मार्क करना है? बड़ी कैंडल का हाई एंड उसके थर्ड वाली कैंडल का लो। बड़ी कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अगर आप ये वाला एफईजी मार्क कर रहे हो तो ये गलत है, देन ये वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये एक हमारा वैलिड जो है हाँ एफईजी होता है। ठीक है, ठीक। देन आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या किया हुआ है? जी हाँ, इसकी लिक्विडिटी ले लिया है इसमें। माइनर क्वांटिटी यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ले चुका है। अगर लिक्विडिटी नहीं लिया होता तो क्या होता? ये जो हमारी ब्लैक कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होती? जी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड कैंडल जो है उसने इसको टैप कर चुका है। देन इसकी जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। देन हम इसे मार्क नहीं करेंगे। पर क्या हो, ये जो हमारी कैंडल है इसकी वीक अपसाइड हो इस वाली कैंडल के, इस वाली ब्लैक कलर के अंदर में मतलब ना हो, इनसाइड में ना हो, देन तब हम क्या करेंगे, इस वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक, देन ये जो बीच का जो है उसे हम एपीजी मार्क करेंगे। देन फिर मैं आगे चलता हूँ। देन आप यहाँ पर फिर से देखोगे कि मार्केट ने क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को टैप एंड डाउन साइड के लिए मूवमेंट। ठीक। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको इन पर ट्रेड कैसे करना है। आने वाले लेक्चर्स में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने जो वीडियोस वगैरह है हाँ, जैसे आप चैनल पर जाओगे तो जो भी मैं वीडियोस वगैरह ला रहा हूँ, मैंने सोचा है कि मैं बेसिक टू एडवांस पर जाऊँ, एंड जो एडवांस की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी 1.5 से 2 घंटे के होंगे। बट यकीन मानना 10 लेक्चर नंबर 10 के बाद में जितने भी लेक्चर्स आएंगे, मे बी उन पर जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊँ वो आप पहली बार सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो उनकी सिर्फ आपको आधी अधूरी जानकारी होगी। ठीक। यहाँ पर आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देन उसी के साथ में जो है एक एफईजी भी बना हुआ है। देन मार्केट उसे टैप करता है, देन अपसाइड के लिए निकल लेता है। ठीक है, ठीक है। देन एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जब भी मार्केट में सैटरडे एंड संडे के बाद में मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो एक गैप अप या गैप डाउन होता है, तो वहाँ पर एक गैप बनता है। वो उसे हम एक पीवाई की तरह वर्क में लेते हैं। पीवाई में वर्क लेते हैं, बट इसके भी कुछ रूल्स वगैरह है। एंड जो रूल्स हैं मैंने थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है कि ये वर्क कब करता है एंड ये वर्क कब नहीं करता है। आपको इसमें सारे जो रूल्स वगैरह हैं मैंने बताया हुआ है। ठीक। देन आप जाओगे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। देन यहाँ पर एक एफईजी भी है। देन एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना है। मार्केट थर्ड फोर्थ कैंडल जो है उसे टैप करती है, डाउन साइड की एक रैली देती है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ऑर्डर फ्लो को मार्क करना उतना कठिन काम नहीं है। बट यकीन मानना आप ये सब चीज़ें सीखने के बाद भी प्रॉफिटेबल चीज़ें या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पर हाँ, जैसे हमें एक घर बनाना होता है, हमें एक जो है घर बनाना होता है, उससे पहले जो है हमें क्या करना होता है कि उसका जो बेस है हमें उसे क्लियर करना होता है। मार्केट में हमें प्रॉफिटेबल बनना है या सारी एडवांस चीज़ों को जो है हमें सीखना है, तो उससे पहले हमें जो हमारा बेस है उसको क्लियर करना पड़ेगा। देन जो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर एफईजी एंड ऑर्डर फ्लो हैं,
मैंने उसका ज़्यादा गहराई में जा कर के एंड उतना लंबा लहंगा वीडियो ना बना करके मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की है। देन इसके अलावा भी सारी चीज़ें जो हैं वो नई हैं। ठीक। एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा आपका जो है वो समय ना लूँ एंड कम समय में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आप ऐड होना चाहते हो, मुझ पर आप ट्रस्ट करते हो, मेरे नॉलेज पर अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो हाँ, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो क्योंकि मैं जो कोर्स लॉन्च किया है उसका मैं आपसे ₹1 भी नहीं ले रहा हूँ, 1 पैसा नहीं ले रहा हूँ। जो भी है फ्री टू फ्री है क्योंकि आपकी जो स्थिति है मैं यकीन मानो मैं उसे समझ सकता हूँ। आपकी जो परिस्थिति है मैंने उसे सहा है, कैसे-कैसे मैंने पैसे जोड़ करके जो है पेड कोर्स वगैरह खरीदा है, सीखा है, लॉस किया हुआ है, देन सीखा है। वो मैं ही आपकी जो अंदर की फीलिंग है मैं अंदर से समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब है। देन इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो शायद डे लिक्विडिटी या डे लो लिक्विडिटी इस कॉन्सेप्ट पर आने वाला है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।